हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चांदनी प्लांट में ये कलसी की मदद से एयर लेयरिंग करके बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ये कलसी है मिट्टी का, जो मिठाई वगैरह आते हैं, इसी से करनी है। तो ये ब्रांच है, पतली वाली ब्रांच को मैं चुनूंगी और जो कलसी है मिट्टी का, उसको दो हिस्सों में बांट लेना है। कोई आरी की मदद से आप इसको काट सकते हैं। मैं आरी की मदद से काटी थी। काटने के बाद उसको दो हिस्सा करने के बाद आप उसको इससे बांध सकते हैं इसमें। तो जो ब्रांच आप चुनेंगे, वो ब्रांच को आप ऐसे करके 1 इंच में कट कर लेंगे। 1 इंच के हिस्सा जहाँ से आपको ये लेयरिंग करनी है, तो मैं 1 इंच का हिस्सा कट करके हल्की हल्की कट करनी है, ताकि इसके सिर्फ छिलका निकले, जो ऊपर के छिलके रहते हैं प्लांट के। तो इसको मैं 1 इंच के हिस्सा में प्लांट का छिलका निकाल ली हूँ। अब इसको थोड़ी सी खुरच दे रही हूँ, ताकि जो और ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर लगा रहता है वर्क, वो सब भी निकल जाए, तभी इसमें अच्छे से ये लेयरिंग पकड़ेगी। उसके बाद आप इसको धो दें साफ़ा पानी से। साफ़ा पानी का धोने से रूटिंग हार्मोन अगर आप लगाएंगे तो अच्छे से चिपकेगी। और रूटिंग हार्मोन आपको ये लेयरिंग का जहाँ पर कट लगाया है, ठीक उसको ऊपर ही लगानी है। तो ये जो मिट्टी का कलसी है, इसको ऐसे करके आप बांध ले। पहले नीचे एक क्लिप लगा दे, ताकि जो मिट्टी की कलसी है वह सही जगह पे बनी रहे और खिसके नहीं। इसीलिए जो कपड़े में लगाते हैं क्लिप हम लोग, उसी क्लिप को आप नीचे लगा दें, ठीक जहाँ पे आप कट किए होंगे रूट निकलने के लिए। उसके ऊपर देखिए ऐसे कलसी लगा के आप लोग ऐसे क्लिप लगा दें। और जहाँ आप लोग इसके छिलके निकालेंगे प्लांट के, वहाँ पे छिलके जो निकल गए, हड्डी दिख रही है, ठीक उसके ऊपर में रूटिंग हार्मोन लगाए, नीचे नहीं। क्योंकि रूट हमेशा ऊपर से ही आती है। तो जो सफ़ेद हड्डी है, ठीक उसके ऊपर आप रूटिंग हार्मोन लगाए, तभी ये अच्छे से रूट निकालती है। आप क्लिप को आप ऊपर कर दें, जहाँ से रूट निकलने का जगह में आप रूटिंग हार्मोन लगाए होंगे, वहाँ पे आप इसको कलसी को कर दें। करने के बाद इसको आप थोड़ी सी नीचे से कसाव दे दें, कोई कागज़ की मदद से या कोई पत्ते लगा दें, ताकि ये हिले डुले ना। उसके बाद आप इसको मिट्टी से भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं या कोकोपीट से। तो मैं यहाँ पे कोकोपीट से कर रही हूँ। कोकोपीट को धो के अच्छे से फिर से मैं इसको भिगा ली हूँ। पहले धो के पानी फेंक दी हूँ, फिर इसको पानी से गीला करके मैं इसमें भर दी हूँ। देखिए ऐसे करके भर के इसको ऊपर से दबाव दे देना है, टाइट कर देना है, ताकि इसमें रूट जल्दी आ जाए। देने के बाद उसमें ऊपर से एक आप कपड़ा लपेट दे, थोड़ी पानी डाल के। तो कपड़ा में जब आप पानी डालेंगे, तो वो आराम से नीचे हमेशा जाती रहेगी और भीगी रहेगी कोकोपीट। तो रूट बहुत ही आराम से निकलती रहेगी। अगर सूख जाएगी तो रूट नहीं निकलेगी। इसीलिए आप एक ब्रांच के ऊपर में जो जहाँ कोकोपीट लगाए हैं, उसका ऊपर में आप थोड़ी सी कपड़ा सूती का बांध दें, या कोई ऊन का कपड़ा बांध दें। बांधने के बाद ऊपर से उसके ऊपर से 2 दिन 3 दिन बाद पानी डालें, अगर बरसात में नहीं कर रहे हों तब। अगर बरसात में कर रहे हो तो कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट ऊपर से पानी आएंगे। देखिए ऐसे हो जाएगी। बांधने के बाद आप सख्त से बांध ले और हिला के देख ले, ताकि ये हिले नहीं। हिलने से इसमें रूट नहीं आएगी। तो ऐसे आप बांधिए टाइटली, ताकि इसमें कोई हिलने का चांस ना रहे। तो मैं इसको बांध दी हूँ अभी, और मैं थोड़ी सी और कस दे रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बिल्कुल करें, ताकि रूट निकलने में आसानी हो। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी 1.5 महीना बाद, क्योंकि ये 20-25 दिन में रूट आ जाती है इसमें चांदनी प्लांट में। लेकिन मैं इसको खोली नहीं हूँ, बहुत दिन से टाइम नहीं मिला, तो मैं 1-1.5 महीना बाद ही खोल रही हूँ। 1.5 महीना के करीब हो गए हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे कपड़ा लपेट के ऊपर रखी थी, ताकि इसमें जब पानी डालूँ तब ये पानी अंदर चली जाए और अच्छे से इसमें रूट आती रहे। अब मैं खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए जो मैं कलसी में बांधी थी इसको मटके में, उसी का शेप का ये रूट हुआ है। और मैं ज़्यादा कोकोपीट नहीं डाली थी, क्योंकि जो मटका था बिल्कुल छोटा था। तो उसी हिसाब से मैं कोकोपीट डाली थी। लेकिन रूट इसमें बहुत ज़्यादा, काफ़ी से काफ़ी आए हैं। अब ये प्लांट आप लगाएंगे तो ये 100% कहीं और लग जाएगी, अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं। मैं बड़ा प्लांट से कट करके इसको बनाई हूँ पॉट में लगाने के लिए। और ये जो मटके का टुकड़ा है, इसको आप फिर दूसरे प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए और एयर लेयरिंग करने के लिए। और मैं इसको कैसे काटी हूँ मटके के टुकड़े को, मैं वो दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। इसको कैसे काटनी है, काट के 2 हिस्सों में अलग करनी है। तो ऐसे देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया है ये एयर लेयरिंग। तो ऐसे मैं अभी छोटा डब्बा में लगा के रख रही हूँ। 250 ग्राम का डब्बा है ये। इसमें नीचे होल करके सिर्फ
नॉर्मल गार्डन सॉइल सादा मिट्टी में इसको लगा देनी है, क्योंकि नया प्लांट है एयर लेयरिंग से बनाया हुआ, तो इसमें खाद डालने से ये प्लांट चलेगी नहीं, मर जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी से ही इसको आप लगाएं। तो मैं अभी छोटी में लगा रही हूँ, छोटा बर्तन में। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी प्लांट और अच्छे से लग जाएगी तो मैं डब्बा को काट दूँगी, उसके बाद इसको पॉट में लगाऊँगी, बड़ा सा पॉट में। और इसको मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं दी हूँ। ऊपर से जब एयर लेयरिंग की थी तो कुछ दिन बाद में उसको ब्रांच काट दी थी ताकि ये छोटा रहे। आप ब्रांच नहीं भी काटे ऊपर से तो जब एयर लेयरिंग उतार ले तब इसका ब्रांच काट के छोटा करके लगाए। ज़्यादा ब्रांच बड़ी रहेगी तो ये हिलेगी डुलेगी तो ये जो एयर लेयरिंग है वो सक्सेस नहीं होगी। तो आप जब भी कोई प्लांट का एयर लेयरिंग करें उसको आप ब्रांच को कट करके छोटा से छोटा हिस्सा करके आप लगाएं। नीचे से लेके रूट से लेके ऊपर 1.5 से 2 फीट लगाए, तब प्लांट अच्छे से सक्सेस होती है। मैं पहले ही काट दी थी मोटा ब्रांच को और छोटे छोटे नए निकल आए हैं, इसको नहीं काटूंगी। अब मैं फिर जब रिपोर्ट करूंगी बड़े बर्तन में तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स।